दोस्तों, वैसे तो दुनिया में लाखों कहानियां हैं, लेकिन जो मज़ा अकबर और बीरबल के किस्सों में है वो कहीं नहीं है। इनकी कहानियां सदियों से हमारा मनोरंजन कराती आ रही हैं। आज हम उनकी कहानियों में से एक बेहद मनोरंजक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। कहानी सुनने से पहले सब्सक्राइब और लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबाना मत भूलिएगा। आइए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक पेड़ दो मालिक। जी हाँ, अकबर बादशाह का दरबार लगा हुआ था। बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। तभी राघव और केशव नाम के दो व्यक्ति अपने घर के पास स्थित आम के पेड़ का मामला लेकर आए। दोनों व्यक्ति का कहना था कि वे ही आम के पेड़ के असल मालिक हैं और दूसरा व्यक्ति झूठ बोल रहा है। चूंकि आम का पेड़ फलों से लदा होता है, इसलिए दोनों में कोई उस पर से अपना दावा नहीं हटाना चाहता था। मामले की सच्चाई जानने के लिए अकबर राघव और केशव के आसपास रहने वाले लोगों के बयान सुनते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता है। सभी लोग कहते हैं कि दोनों ही पेड़ को पानी देते थे और दोनों ही पेड़ के आसपास कई बार देखे जाते थे। पेड़ की निगरानी करने वाले चौकीदार के बयान से भी साफ नहीं हुआ कि पेड़ का असली मालिक कौन है, राघव है कि केशव है, क्योंकि राघव और केशव दोनों ही पेड़ की रखवाली के लिए चौकीदार को पैसे देते थे। अंत में अकबर थक हार कर अपने चतुर सलाहकार मंत्री बीरबल की सहायता लेते हैं। बीरबल तुरंत मामले को अपने हाथ में ले लेते हैं और मामले की जड़ भी पकड़ लेते हैं, पर उन्हें सबूत के साथ मामला साबित करना होता है कि कौन सा पक्ष सही है और कौन सा पक्ष झूठा है। बीरबल आम के पेड़ की चौकीदारी करने वाले चौकीदार को एक रात अपने पास रोक लेते हैं। उसके बाद बीरबल उसी रात को अपने दो भरोसेमंद व्यक्तियों को अलग अलग राघव और केशव के घर झूठे समाचार के साथ भेज देते हैं और समाचार देने के बाद चुपचाप घर में होने वाली सारी बातें सुनने लगते हैं। केशव के घर पर पहुंचा व्यक्ति बताता है कि आम के पेड़ के पास कुछ अज्ञात व्यक्ति पके हुए आम चुराने की फिराक में हैं। आप जाकर देख लीजिए। और खबर देते वक्त केशव घर पर नहीं होता है। केशव के घर आते ही उसकी पत्नी यह खबर केशव को सुनाती है। केशव बोलता है, हाँ हाँ हाँ, सुन लिया, अब खाना लगाओ। वैसे भी बादशाह के दरबार में अभी फैसला होना बाकी है, पता नहीं हमें मिलेगी कि नहीं। और खाली पेट चोरों से लड़ने की ताकत कहाँ से आएगी हमारे पास। वैसे भी चोरों के पास तो आजकल के डेट में हथियार होते हैं। आदेश अनुसार झूठा समाचार पहुंचाने वाला व्यक्ति केशव की यह बात सुनकर बीरबल को बता देता है। राघव के घर पहुंचा व्यक्ति बताता है, आपके आम के पास कुछ अज्ञात व्यक्ति पके हुए आम चुराने की फिराक में हैं, आप जाकर देख लीजिए। यह खबर देते वक्त राघव भी अपने घर पे नहीं होता है, पर राघव के घर आते ही उसकी पत्नी खबर राघव को सुनाती है। राघव आओ ना ताओ देखते हैं, फौरन लाठी उठाकर और अपने पेड़ की ओर चल पड़ते हैं। पेड़ की ओर भागते भागते जाते हैं। उनकी पत्नी आवाज लगाती हैं, अरे खाना तो खा लीजिए। राघव जवाब देते हैं कि खाना भागा तो नहीं जा रहा है, पर हमारे आम के पेड़ से आम कोई चुरा ले गया तो हमें वो आम वापस नहीं मिलेगा। इतना बोलकर राघव दौड़ता हुआ पेड़ के पास चला जाता है। आदेश अनुसार झूठा समाचार पहुंचाने वाला व्यक्ति बीरबल को सारी बात बता देता है। देखिए, दोनों जो मालिक हैं पेड़ के, दोनों मालिकों के वहाँ झूठा समाचार दिया गया है और देखिए इसमें किसकी सच्चाई है। दूसरे दिन अकबर के दरबार में राघव और केशव को बुलाया जाता है।
और बीरबल रात को किए हुए परीक्षण का विस्तृत से बादशाह अकबर को सुनाते हैं, जिसमें भेजे गए दोनों व्यक्ति गवाही देते हैं। अकबर राघव को आम के पेड़ का मालिक घोषित कर देते हैं और केशव को पेड़ पर झूठा दावा करने के लिए कड़ा दंड देते हैं तथा मामले को बुद्धि पूर्वक चतुराई से सुलझाने के लिए बीरबल की प्रशंसा करते हैं। सच ही तो कहा है, जो व्यक्ति परिश्रम करके अपनी किस्मत या संपत्ति का जतन करता है उसकी परवाह होती है। जी हाँ, इसी के साथ इससे भी रोचक कहानी आपको सुना रहे हैं। एक आदमी और खूबियाँ तीन। आदमी एक है, उसके अंदर खूबियाँ तीन हैं। एक बार अकबर और बीरबल बागीचे में बैठे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या तुम किसी ऐसे इंसान को खोज सकते हो जिसमें अलग अलग बोली बोलने की खूबी हो। बीरबल ने कहा, क्यों नहीं, मैं एक आदमी को जानता हूँ जो तोते की बोली बोलता है, शेर की बोली बोलता है और गधे की बोली भी बोलता है। अकबर इस बात को सुनकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने बीरबल को कहा कि अगले दिन उस आदमी को पेश किया जाए। बीरबल उस आदमी को अगले दिन सुबह दरबार में ले आए और उसे एक छोटी बोतल शराब की पिला दी। अब हल्के नशे की हालत में शराबी अकबर बादशाह के आगे खड़ा था। वह जानता था कि दारू पीकर आया है, जानकर बादशाह सजा देगा, इसलिए वह गिड़गिड़ाने लगा और बादशाह की खुशामद करने लगा। तब बीरबल बोले कि हुजूर, यह जो सजा के डर से बोल रहा है वह तोते की भाषा है। उसके बाद बीरबल ने वही उस आदमी को एक और शराब की बोतल पिला दी। अब वह आदमी पूरी तरह नशे में था। वह अकबर बादशाह के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। उसने कहा कि आप नगर के बादशाह हैं तो क्या हुआ, मैं भी अपने घर का बादशाह हूँ। मैं यहाँ किसी से नहीं डरता हूँ। बीरबल बोले, हुजूर, अब शराब के नशे में डीन होकर यह जो बोल रहा है यह शेर की भाषा है। अब फिर से बीरबल ने उस आदमी का मुंह पकड़कर एक और बोतल उसके गले में उतार दी। इस बार वह आदमी लड़खड़ाते गिरते पड़ते हुए जमीन पर लेट गया और हाथ पांव हवा में भांजते हुए मुंह से ऊ जुलूर आवाजें निकालने लगा। अब बीरबल बोले कि हुजूर, अब यह जो बोल रहा है वह गधे की भाषा है। अकबर